हेलो फ्रेंड्स। उस स्टोरी जो मंजिल का 13 पार्ट था उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे रही हूँ क्योंकि स्टोरी में वॉइस ठीक नहीं है। तो ईशा अनवी से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके बाद अनवी डायरेक्ट उनसे ये कहते हैं, ईशा आर यू ओके? आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है, सोच लो। तो ईशा कहती है सोच के प्यार नहीं होता। तो अनवी कहती है कि अच्छा, अभी तक तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना था और सडन अब? कहती है यस यू आर राइट, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना था। और गर्लफ्रेंड का क्या, जो इतने टाइम से मुझे परेशान किए जा रही है, जिसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। 5 दिन से मैं फीवर में हूँ। उसने एक बार भी मुझसे ये जानने की कोशिश की कि मैं मर रही हूँ, जी रही हूँ, ठीक हूँ, नहीं हूँ? नहीं ना। इन 5 दिन तुमने मेरा ख्याल रखा है, रात रात को तुमने मुझसे पूछा है। इंसान हूँ अनवी, मुझे भी केयर के टाइम की ज़रूरत है। हर वक्त ऐसे नहीं होता है कि हम किसी एक के लिए मरते जाएं। दिल है, इसको भी प्यार की ज़रूरत होती है। समझ में आया? देखो, जो भी था, जैसा भी था, तुम्हें अगर ये लग रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थी, बेवफा हो जाऊंगी, जब उसके साथ बेवफाई कर रही हूँ तो तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ, तुम्हें भी धोखा दे सकती हूँ। तो अनवी, ऐसा नहीं होता। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक बार मुझे मौका देना पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू कि तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक नहीं कर सकती, कभी नहीं करूँगी। हाँ, ये सच है कि जब मैं आपसे बात कर रही थी तब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। आपकी पर्सनैलिटी से मुझे प्यार हुआ है। अनवी कहती है हाँ, और अभी तक तुमने मुझे देखा नहीं है, ये भी सोच लो। ईशा कहती है वाह अनवी, मुझे आपकी शक्ल से प्यार नहीं हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी से प्यार हुआ है, आपसे प्यार हुआ है, आपकी बातों से प्यार हुआ है, थॉट प्रोसेस से प्यार हुआ है। मेरे लिए शायद आपकी खूबसूरती इतना मैटर ही नहीं करती। अनवी कहती है सीरियसली? तो ईशा कहती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपके लिए तो सिर्फ खूबसूरती ही मैटर करती है। आप तो बिना खूबसूरती के किसी से बात ही नहीं कर सकती हो। यस 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 यस, ये तो बात मेरे दिमाग से ही निकल गई थी यार, मैं कैसे बोल सकती हूँ अनवी। बट अनवी, आई रियली लव यू, सीरियसली। प्लीज़, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहती हो, कैसे करना चाहती हो, बट तुम एक मौका तो दो मुझे। हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। अनवी कहती है ऐसा नहीं होता है ईशा, नहीं होता ऐसे, हम बिल्कुल अपोजिट हैं। हम कहीं एक दूसरे से कभी भी कन्विंस ही नहीं होते हैं। तुम्हारा थॉट प्रोसेस अलग है, मेरा अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, लोगों को देखने का नज़रिया अलग है, रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया अलग है, हमारा सब कुछ अलग है, एक दूसरे से कुछ मैच ही नहीं करता है। सोच के देखो, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। ईशा बोलती है कि सीरियसली तुमको लगता है प्यार में सिमिलर होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, प्यार होना ज़रूरी है। जब प्यार होता है ना तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती हैं अनवी, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती हैं। कुछ भी नहीं बचता है एडजस्ट करने के लिए, सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो जाता है। बात को समझने की कोशिश करो प्लीज़, बस एक मौका दे दो मुझे, सिर्फ एक मौका। अनवी कहती है नहीं हो सकता बाबू, ये हो ही नहीं सकता, मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकती हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आया? ये प्यार होना और
ज़िंदगी भर निभाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक बात नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो ईशा। नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। जबकि अनवी के दिल में भी ईशा के लिए फीलिंग्स होती हैं, और बहुत फीलिंग्स होती हैं, बट वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि ये रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, कहीं भी एक दूसरे से कन्विंस ही नहीं होते किसी भी बात के लिए। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी सही पार्टनर हो ही नहीं सकते, वो मन में ये सोच रही होती है। हालांकि ईशा को इस तरह से मना करते हुए उससे भी बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो चाह के भी इस रिलेशनशिप में घुस के ना अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी और ना ईशा की लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, क्योंकि उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है, या इस रिलेशनशिप में दोनों बहुत अच्छे से आगे जा सकते हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी बात पे अड़े हुए थे। अनवी बोलती है प्रॉब्लम क्या है, ईशा बोलती है यार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो बताओ। हाँ अच्छा, तुम्हें और लड़कियों को डेट करना है और लड़कियों को देखना है? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी ना, तुम तो पंछी की तरह हो, एक डाल पे तो कभी बैठ ही नहीं सकती हो, है ना? सही है यार, तुम्हारा तो फेवरेट गाना है ना, हाँ है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। अरे यार बंद कर दो प्लीज़, बंद कर दो ये सब। कोई तुमसे प्यार करता है उसकी इज्जत कर लो। सीरियसली आई लव यू यार। तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो अनवी? और मुझे भी पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी कोई फीलिंग्स हैं। तो अनवी कहती है देखो ईशा, नहीं हो सकता जान, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बात को समझो, बात को मत दूसरा मोड़ दो। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? और मैं दोबारा से ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। एक रिलेशनशिप में आने का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में बंध जाना, और मैं बंध के नहीं रह सकती हूँ। मेरे लिए बंधना बहुत मुश्किल होता है, और एक रिलेशनशिप से निकलूँ परेशान होके आई हूँ, दोबारा से अपना दिल तोड़वाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। तो ईशा बोलती व्हाट, तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप पहले से था? हाँ। अनवी कहती है वो मेरा मतलब ये था कि वो एक्चुअली। ईशा बोलते झूठ मत बोलना अनवी, जब मैंने पहले तुमसे इस बात को पूछा था तब भी तुमने बात टाल दी थी, तुमने मुझसे झूठ बोला। अनवी बोलती मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, बस मैंने तुमसे सच छुपाया था। कहती तो इसमें फ़र्क क्या है? जब हम सिर्फ दोस्त थे मैंने तब भी तुम्हें अपने लाइफ की हर एक बात बता दी, कोई भी बात तुमसे छुपाने की गुस्ताखी नहीं की। और तुम्हारा एक रिलेशनशिप रह चुका है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? सीरियसली, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू यार, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? कभी तुम किसी लड़की से बात करती हो, कभी किसी लड़की की पिक भेजती हो, कभी किसी लड़की को डेट कर रही हो, कभी तुम्हारी वो निहारिका उसके साथ इतना फ्लर्ट करती हो। कहती है बस यार ईशा बस, तुम हर वक्त निहारिका को बीच में क्यों लाती रहती हो? शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरे लिए, मेरी सिस्टर की तरह है। उसने हर बुरे अच्छे वक्त में मेरा साथ दिया है। हाँ मैं उसके साथ फ्लर्ट करती हूँ, हाँ मैं उसके साथ मस्ती मजाक करती हूँ, दैट डजंट मीन कि मेरा उसका कुछ चल रहा है। तुम्हारा इशू यही है, तुम इतनी शक्की मिजाजी हो कि मेरा तुम्हारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मैं हर रिश्ते को जीना जानती हूँ और तुम सिर्फ बांधना जानती हो। मैं फ्री होकर रहना चाहती हूँ और तुम्हें कैद पसंद है। खुद कैद रहना पसंद नहीं है ईशा तुम्हें, लेकिन दूसरों को कैद में रखना पसंद है, और मैं वो नहीं रह सकती हूँ, मैं उस तरीके से रह ही नहीं सकती हूँ यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईशा, इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो तुम इतना शक करती हो जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। समझ में आया? कहती है शक। सीरियसली अनवी, हाँ हूँ मैं शकी मिजाजी, हाँ हूँ मैं पॉजेसिव,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे फ्रीडम देना नहीं आता या मैं अपने पार्टनर को बांध के रखना चाहती हूँ। बस यार खोने का डर होता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार मैं अपना प्यार अपनी आंखों के सामने लुटता हुआ देख रही हूँ। इन 2 साल के रिलेशनशिप में मुझे जो प्यार जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी वो कभी मिली नहीं। लेकिन इस कुछ महीनों के दोस्ती में तुमने जो मुझे इज़्ज़त दिया ना, दैट्स व्हाई आई एम फॉल इन लव विद यू। आई रियली रियली लव यू यार। थोड़ा शक की हो जाना, थोड़ा सा अपने पार्टनर को कंट्रोल में करना, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते या आपको कैद करके रखना चाहते हैं। अनवी कहती है मैं नहीं रह सकती हूँ इस तरीके से, इसलिए मेरा तुम्हारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा। इस बात को तुम समझने की कोशिश करो, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ईशा बोलती है और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बताया कुछ? तुम्हारा पास था ना, जब मैंने अपना पूरा पास तुम्हें बता दिया फिर तुम कहती हो मैं तुम पे शक करती हूँ। हाँ, मतलब कुछ दिनों बाद उठ उठ के चीज़ें मेरे सामने आती हैं और फिर तुम कहोगी मैं तुम पे शक करती हूँ। क्या करूँगी फिर मैं, मुझे बताओ ना तुम। सब कुछ अगर तुम पहले से बता के रखो तो मैं तुम पे शक करूँ ही क्यों? अब ये तुमने अपना पास रिलेशनशिप मुझसे छुपा के रखा था। अनवी कहती है यार क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है हम अपना पास्ट बताएं या ना बताएं? जब हमें एक दूसरे के पास से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसे बताने में क्या इशू है या ना बताने में क्या इशू है? तो ईशा बोलती है तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब हमें एक दूसरे के पास से कोई इशू ही नहीं है तो उसे बताने में क्या इशू है, छुपा के रखना ही क्यों है? अनवी कहती है यार कैसे समझाऊँ तुम्हें मैं। लिसन, वो मेरा पास्ट था, पास्ट बताया जाए या ना बताया जाए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहती है वाओ, कल को तुम्हारा पास्ट आके प्रेजेंट में खड़ा होके हमारे प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करने लगे और हमें पास्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होना चाहिए, है ना? वो उठा के मुँह अपना कुछ भी हमारे सामने बोल दें और हम घूम के ये भी ना बोल पाएँ कि हमें सब कुछ पहले से हमारे पार्टनर ने बता रखा है, क्योंकि हमें पास्ट से तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तो पास्ट पता हो चाहे ना पता हो, है ना अनवी? यही कहना चाहती हो ना? अनवी कहते हैं यार ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। बात को समझो, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, इसको यहीं ख़त्म कर दो, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ईशा कहती है वाह, बिजनेस चल रहा है, पैसा लगा दिया और अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, पैसा निकाल लो। अनवी कहती है यार तुम बातों को दूसरे तरीके से क्यों सोच रही हो? कहती है क्यों, गलत क्या कह रही हूँ मैं, बताओ ना। तुम्हें कोई और पसंद है, तुम्हें निहारिका पसंद है? अनवी कहती है यार प्लीज़ फॉर गॉड सेक ईशा प्लीज़ मत करो ये सब, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे साथ भाई, मेरा तुम्हारा जमने वाला ही नहीं है, मैं आज़ाद पंछी हूँ, मुझे जो है पिंजरे में कैद होके रहना नहीं आता, फ्लर्टिंग मेरे नेचर में है। सुनो, इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करो प्लीज़, मुझे नहीं रखना और आज के बाद हम बात भी नहीं करेंगे। तो ये सुन के तो फिर ईशा का दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल। वो कहती है सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुमसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं करूँगी, कभी तुम पे शक नहीं करूँगी, कभी कुछ नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ 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 नहीं, एक बार चांस दे दो प्लीज़। ईशा कहती है कि तुम खुद ही सोचो ना, तुम इतने टाइम से लड़कियों को डेट कर रही हो, मैं भी इतने टाइम से मैं एक लड़की से बात करने का सोच रही हूँ, अपने अकेलेपन को शेयर करने का सोच रही थी, लेकिन ना तुम्हें कभी कोई टकराई ना मुझे कभी किसी में इंटरेस्ट आया, और जब तुमसे बात हुई तो तुम पे अटक के रह गई, और जब से तुम मुझसे बात कर रही हो तुम्हें भी तो कोई दूसरी लड़की नहीं पसंद आई है ना, तुम किसी और से तो वो रिश्ता कायम नहीं कर पाई हो ना जो मेरे साथ है। तुम मुझे बताओ ना, क्या तुम मेरे से बात के बिना रह सकती हो? सच बोलना अनवी, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता जब मेरा मैसेज नहीं आता? क्या तुम मेरे मैसेज का वेट नहीं करती हो? सच बोलना। ये डेस्टिनी है अनवी, डेस्टिनी, इसने हमें मिलाया है तो ज़रूर हमारा कनेक्शन है। प्लीज़, भगवान ने कुछ तो सोचा होगा ना,
इस तरह तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। अनवी कहती है ओके फाइन, ये डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, ठीक है, देखते हैं डेस्टिनी क्या कराती है। तो अनवी कहती, ईशा कहती है क्या मतलब? कहती है कि हमारा प्यार सच्चा है ना, तुम ये कह रही हो ना कि हमने सच्चा प्यार किया है ना। तो ईशा कहती है हाँ। तो कहती है ठीक है, अगर हमारी डेस्टिनी में मिलना लिखा होगा दोबारा से, या हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे होंगे, तो हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक का वेट करो। तो ईशा कहती है ये कोई मूवी नहीं चल रही है, इट्स अ रियल लाइफ। समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या मतलब सपने में जीती हो? तन्वी कहती है क्यों, मूवी भी तो रियल लाइफ से ही कनेक्ट करके बनाई जाती है ना, तो आज रियल लाइफ में मूवी को क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते? करके देखो ना, अगर सच में हम दोनों एक दूसरे के साथ लिखे हैं तो वेट करते हैं। तब तक ना तुम मुझसे बात करोगे ना मैं तुमसे बात करूँगी, नंबर डिलीट कर दोगे तुम भी और मैं भी। ईशा कहती क्यों नंबर क्यों, एज अ फ्रेंड तो कभी कभी तुम्हारी आवाज़ सुन सकती हो ना, इतना तो मत करो प्लीज़, प्लीज़ ना, ये मत करो। तन्वी कहती है डेस्टिनी पे छोड़ दो ना, तुम्हें अगर अपने प्यार पे इतना भरोसा है तो डेस्टिनी पे छोड़ दो। ईशा रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ अनवी प्लीज़ इस तरह मत करो, आई रियली लव यू यार, आई रियली लव यू। तो अनवी के भी मुँह से निकलता है आई ऑल्सो लव यू यार, बट आई कांट बी इन रिलेशनशिप। मुझे डर लगता है इन रिलेशनशिप से, ये टूट जाते हैं, ये इंसान को तोड़ जाते हैं, और तुम और मैं तो बिल्कुल अलग हैं, ये कभी वर्कआउट कर ही नहीं सकता है। ईशा कहती व्हाट, तुम्हें मुझसे प्यार है? सच बोलना अनवी प्लीज़, सच बोलना। कहती है हाँ ईशा है, लेकिन इस प्यार का कोई फ्यूचर नहीं है, और जिसका कोई फ्यूचर ना हो उसमें घुस के सब कुछ बर्बाद नहीं किया जाता। एक बार टूट चुके हो, दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं है, प्लीज़। कहती है ठीक है, जब अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और मुझे तुमसे प्यार है तो देखते हैं क्या होता है। डेस्टिनी पे छोड़ना है ना तुम्हें, ठीक है, डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, देखते हैं डेस्टिनी क्या कराती है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो अनवी कहती है कि ठीक है, लिव इट ऑन डेस्टिनी, देखते हैं। तुम्हें इतना भरोसा है तो डेस्टिनी पे ही छोड़ते हैं। तो ईशा कहती है ठीक है, बट मेरी एक कंडीशन है इसमें अनवी। तन्वी कहती है क्या कंडीशन? कहती है कि अगर हम डेस्टिनी के ऊपर जो कुछ छोड़ रहे हैं और डेस्टिनी ने हमें फिर से मिला दिया, तो तुम्हें अपने प्यार को कबूल करना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप को कबूल करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से लाइफ जीनी पड़ेगी। अनवी को पूरा भरोसा होता है कि हम दोबारा नहीं मिलने वाले कभी भी। तो वो कहती है तुम्हारे हिसाब से जीना पड़ेगा, मतलब कहती है कि मतलब अपनी चीज़ों को मुझसे शेयर करना पड़ेगा, और ये लड़कियों को ताड़ना और बेवजह की लड़कियों से बात करना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अनवी बहुत कुछ सोचती है और कहती है कि ठीक है, मंजूर है, लेकिन इस बीच तुम मुझे ना कॉल करोगी ना मुझसे बात करोगी। तो ईशा कहती है लेकिन क्यों यार, ऐसा फ्रेंड तो हम बात कर ही सकते हैं ना, हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ट्रेस करने की कभी भी कोशिश नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस यू। अनवी कहती है नहीं यार प्लीज़, जो कह रही हूँ उस बात को सुन लो, इस बात को अब इतना मत बढ़ाओ, बोल दिया ना, डेस्टिनी पे छोड़ दो तो छोड़ दो, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है, और इस सीरियसली बता रही हूँ, ये रिलेशनशिप कभी वर्कआउट करेगा ही नहीं, और इसीलिए देख लेना भगवान हमें कभी अब दोबारा मिलाएगा भी नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और ना कभी बन सकते हैं। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। अनवी ईशा कहते हैं मुझे भी पूरा यकीन है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। डेस्टिनी ने हमें दूर किया है तो डेस्टिनी हमें मिलाएगी, और ज़रूर मिलाएगी। तुम्हें
मूवी लाइफ जीनी है ना, जीते हैं। अब तो तुम्हें भी मुझसे प्यार है और मुझे भी तुमसे प्यार है। लेट्स सी डेस्टिनी ने हमारे लिए क्या लिखा है। बट प्लीज़ फ़ोन की बंद मत करो, प्लीज़ मत रोज़ बात करना, महीने में सिर्फ एक बार, हफ्ते में सिर्फ एक बार, 2 महीने में सिर्फ एक बार। तो अनवी कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, नंबर डिलीट कर देना मेरा प्लीज़। तो ईशा कहती है प्लीज़ यार ये मत करो, आई कांट लिव, बिना तुमसे बात किए मैं नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ अनवी। अनवी उससे कहती है नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बात को तुम समझो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। अनवी उसको दोबारा, ईशा उसे दोबारा से कॉल करती है अनवी को, बट तब तक अनवी ने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया होता है और उसका नंबर नहीं लग रहा होता। ये देख के ईशा को बहुत हर्ट होता है और वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। और अनवी भी बहुत रोती है क्योंकि उसके भी दिल में ईशा के लिए फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि ये रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा, बस उसका दिल नहीं मान रहा होता। उसे हर्ट भी बहुत हो रहा होता है कि उसने ईशा को हर्ट किया। ईशा तब उस ऐप पे जाती है और उसके लिए सिर्फ एक सॉन्ग गाती है कि प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं, और इतना गा के उसको भेज देती है। लेकिन ईशा को बहुत हर्ट होता है कि अनवी ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया होता है। तो देखते हैं अनवी ने अपने डर से, अपने एक परसेप्शन से, फ्यूचर परसेप्शन से एक इंसान का दिल तोड़ दिया है डेस्टिनी पे छोड़ के। देखते हैं आगे डेस्टिनी इन लोगों को क्या दिखाती है और क्या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।